4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार की पलटी और राहुल गांधी की टी शर्ट, यह साहेब की नक्शेबाजी, इससे अगर बाहर आ गए हों तो क्या इस बात पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि देश के अंदर 24 लाख बच्चों ने जो नीट का फॉर्म भरा था, जिसके अंदर 23,33,000 लोगों ने नीट की परीक्षा दी थी, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो रहे हैं, बराबर सुनवाइयां चल रही हैं। क्या आपको नीतीश कुमार के अलावा भी कोई खबर है? क्या जानना चाहते हैं कि 24 लाख बच्चे, उनके परिवार में अगर 5 लोग हुए तो 1 करोड़ परिवार उससे सफर कर रहे हैं? क्या उन लोगों से भी मैं मुखातिब हूं जो 24 लाख बच्चे हैं? आज तक वो मध्यम वर्ग के लोग, वो निम्न वर्ग के लोग भगवा दिमाग अगर लिए बैठे हैं तो क्या सोचने का विषय है कि वोट देने का जो अब टाइम आया है वो मुद्दों पर आया है। मंदिर और मस्जिद की राजनीति से निकल करके सुप्रीम कोर्ट की खबर देने जा रहा हूं आपको, जो कहा है कि 1563 बच्चों का दोबारा से एग्जाम होगा। जो नए हमारे दर्शक हैं, जानना चाहते हैं क्या है, उन्हें मैं 2 मिनट में समझा भी दूंगा कि मसला क्या है, लेकिन पहले ताजा खबर सुन लीजिए और उसके बाद मैं मन की व्यथा भी बताऊंगा आपको। आपके सामने स्क्रीन पर खबर है अभी 1 घंटे पहले की, नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव। कुछ नए लोग सोच रहे होंगे कि क्या मसला है। आप 1-2 मिनट पहले खबर देख लीजिए, उसके बाद पूरी की पूरी पोटली खोलकर बता दूंगा कि एक्चुअली में हमारे देश में चल क्या रहा है। और 90% लोग नीतीश कुमार की पलटी का इंतजार कर रहे हैं। आगे लिखता है अखबार के, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक रिजल्ट मिलेगा। 1563 बच्चों को ग्रेस दे दिया गया, नंबर दिया गया 716 और 720 के बीच में, 719 718, और एक ही सेंटर पर 67 बच्चे 720 719 नंबर ले आए। और एक राज्यसभा सांसद के अनुसार एक ही फरीदाबाद के जगह के 67 बच्चे इतने नंबर ले आए कि तारीख में ना लाए हों। तो सवाल बनता है, टीचर गए कोर्ट में और पता क्या निमित्ता है। NTA जो कि एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसने कहा साहब कोई बात नहीं, ग्रेस दे दिया गया था, 5 बरस में तो आपने ग्रेस नहीं दिया था। 5 बरस में कौन सी ऐसी प्रेशर आए, कौन सा ऐसी सिफारिशें आई कि आपने ग्रेस दे दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात आई तो तमाम बात को नीचे रख दिया गया कि साहब कोई बात नहीं, 1563 को अलग रख दीजिए, आप इनके दोबारा से एग्जाम करा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी जो है काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। अब वो 1563 हैं या 15 लाख हैं या 1.5 लाख हैं, इस बात की कौन जानकारी देगा। ये 1563 की जानकारी भी तो मांगने पर दी गई है। दरअसल अब आपको मैं पूरी बात बताता हूं हुआ क्या है। आपको मालूम है MBBS करने के लिए तैयारी क्या की जाती है, क्या क्या सपने जो है बुने जाते हैं, क्या क्या हुआ करता है, किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या सपने होते हैं। पहले खबर देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। यानी कि जो ग्रेस मिला है, जो नंबरों से ऊपर नंबर दिए गए हैं, जो वो मानकों के अनुरूप बता रहा है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुआ है, उसको कह रहे हैं कि साहब उसको निरस्त कर देते हैं, दोबारा एग्जाम करा देते हैं। आगे देखिए, नीट एग्जाम को लेकर जो NTA है, इसने क्या दलील दी है। 1563 कैंडिडेट्स के री एग्जाम का नोटिफिकेशन आज 13 जून को जारी होगा। 23 जून को परीक्षा की जाएगी, 30 जून से पहले पब्लिश किए जाएंगे रिजल्ट। निर्धारित डेट 6 जुलाई से शुरू होगी। जो 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी तमाम बच्चों की, वो होती रहेगी, लेकिन बाकी जो 1563 इनके एग्जाम हो जाएंगे। NTA की कमेटी ने सुझाए प्रस्ताव, उसको छोड़ दीजिए, लंबी लंबी बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, समय कम है, वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नीट UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 3 मांग की गई। परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत हैं। मौजूदा रिजल्ट बेस पर हो रही है काउंसलिंग को रोका जाए, नीट परीक्षा रद्द की जाए, एग्जाम दोबारा कराया जाए। ये 3 बातें कही गई थी। इनमें गुरुवार को ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुनवाई हुई। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका 8 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार से उठी थी आवाज के पेपर लीक हो गया। धर्मेंद्र प्रधान आ गए, शिक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने कहा पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कटघरे में जो नीट को रखा गया वो देख लीजिए क्या है। सवाल नंबर 1, 67 कैंडिडेट को एयर 1 कैसे मिली, AIR कैसे मिली, मतलब बिल्कुल टॉप रैंक कैसे मिल गई। एनटीए ने कहा जिन 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिले हैं उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। इन वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है। ऐसा कैसे संभव है कि वो सिर्फ 6 बंदे तो एक ही सेंटर के हैं, एक ही शहर के निकल गए 44, ये कैसे संभव है। इसका मतलब यह कि पूरी प्रक्रिया के अंदर ही प्रॉब्लम है। अलख पांडे नाम का टीचर जो बच्चों के फ्यूचर को सुधारने की बात कर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है, उसका कहना यही तो है कि आपने ये किस आधार पर कर दिया, और ग्रेस अगर दिया था तो पूछने पर बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आए तो बोले साइड में रख दीजिए, बाकी बात कर लेते हैं, इनको दोबारा करा लेते हैं। क्या मालूम 1563 थे या 15 लाख थे। दूसरा सवाल, 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। जवाब दिया इसका एनटीए ने कि एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था, पुरानी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 मार्क करने वालों को बोनस मार्क्स मिले। हर बात का जवाब तो होता ही है। आप थोड़ा सा टेक्निकली में फंसिएगा मत, इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। ये तुम्हारे और मेरे देश की बातें हैं। नीतीश कुमार की पलटी, राहुल गांधी की सफेद टी-शर्ट, इसके बारे में तो बात मैं करता ही रहता हूं आपसे। थोड़ी सी बुनियादी बातें भी जानने का अधिकार है आपको और मुझे। आप देख लीजिए, एक ही एग्जाम में सेंटर से 6 बच्चों को AIR A कैसे मिली। ये केवल वो कह रहा है, ये सिर्फ संयोग है। जिस सेंटर में 6 टॉपर निकले उसका एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से पहले ही था। 6 बंदे ये मान लिया, लेकिन एक ही शहर के 44। ये संयोग है, ये संयोग है। कौन सी टेबल के पीछे या पर्दे के पीछे काम हुआ वो तो बता दीजिए। और वो 23.5 लाख बच्चे जो गांव से अपने कोर्ट तक जा भी नहीं पाए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, उनकी तो बात भी आ गई है, लेकिन बाकी लोग जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा नहीं पाए हैं उनकी कौन सुनवाई करेगा भाई। मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720, 740, 716 हो सकता है। यानी कि मार्किंग जब दी जाती है, नंबर जब दिए जाते हैं वो 716 या 720 होते हैं, तो 718, 719 कैसे मिल गए। एक मेथड होता है ये। इसके जवाब में कह रहे हैं वो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन कैंडिडेट का समय बर्बाद हुआ उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसी वजह से टोटल मार्क्स 718, 719 हो गए। अच्छा, जिनका समय बर्बाद हुआ उनकी वजह से आपने कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं 2018 की एक खबर। 2018 के अंदर जनाब इमन, आपको मालूम है ये देखिए आप, 2018 में 25 पेटिशनर थे जिन्होंने कहा था हमारा समय बर्बाद हुआ। उसकी जब पूरा बाकायदा एक परसेंटेज निकाली गई तो 5677 बच्चे बनते हैं। ये अलख पांडे जो वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, टीचर में जो फिजिक्स के टीचर्स हैं, टीचर, उनकी बात बता रहा हूँ। उनका कहना यह है कि 2018 में जो टाइम लॉस हुआ, 25 बंदे पेटिशनर थे, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट। उसके अंदर जब एवरेज निकाला गया तो 5677 बच्चे बनते हैं। और अब 2024 में जो टाइम लॉस हुआ 1563 बच्चों का, जिसको आप कह रहे हैं मार्क्स दे दिए, उनको आप 200% के हिसाब से अगर निकालते हो तो 3 लाख बच्चे हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम आई है। सबको दे देता ना ग्रेस, सबको दीजिए, फिर आप नहीं देंगे आप। बहरहाल दोस्तों, बात यह है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी टेक्निकली एरर से आप थोड़ी दिक्कत में आ गए होंगे, समझ लीजिए। ऐसा है, जिस एग्ज़ाम में धांधली हुई, एनटीए के ऊपर आरोप लगे कि आपके बच्चे, आपको 10 जून को निकालना था रिजल्ट, 14 जून को गालिबन, और 4 जून को आपने पहली बात तो क्यों निकाल दिया। जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे ध्यान हट जाए, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बहुत सारी टेक्निकली ऐसी बात आई हैं, उसमें से एक शहर के बच्चे निकल कर आते हैं। ये बड़ी लंबी रिपोर्ट है, समय लग जाएगा। एक मध्य प्रदेश के राज्य सांसद हैं, वो कह रहे हैं फरीदाबाद से इतने सारे बच्चे कैसे निकल आए। अब वो कह रहे हैं कि साहब इनको हटा दीजिए, जो आपको लग रहा है इनके जो है निरस्त कर दीजिए आप रिजल्ट, बाकी तो ठीक है। कैसे ठीक है, जब एक हंडिया के अंदर एक रुकमा लेके पता चल गया है कि इसके अंदर सड़ा हुए की बास आ रही है, तो बाकी हंडिया पे क्या भरोसा करेंगे भाई, बताइए। अब आप कहेंगे सेंटर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए 1563 को अगर 3 लाख से आप गुणा भी करें 200% के हिसाब से, जो कि अलख पांडे कर रहे हैं, टीचर्स हैं, मैं नहीं बात कर रहा हूं, आप ये बताइए कितने बच्चे इफेक्ट हुए होंगे।
और अब गोदी मीडिया क्या कह रहा है, बच्चों की जीत हो गई है, काउंसलिंग अपने समय पर हो रही है। 1563 बच्चों के आपने मार्क्स जो हैं, जो ग्रेस दिए गए उसको हटा दिया है, बाकी आप कह रहे हैं दोबारा से एडमिशन करा दीजिए। लेकिन बाकी जगह जो धांधली हुई है उसके बारे में तो बताइए ना, क्या हुआ है। बिहार से आवाज उठ रही है, केरल से आवाज उठ रही है, कर्नाटक से आवाज उठ रही है, पेपर लीक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, पूरा का पूरा आपका जो नेटवर्क है वो शक के घेरे में आ चुका है। एक टीचर लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया है आपकी वजह से, मेरी वजह से, आपके बच्चों की वजह से, और आप सुनते नहीं हैं। आपको जब पता होना चाहिए कि पेपर लीक की जो ये प्रॉब्लम्स चल रही है ना, हर एक जगह यूपीएससी वगैरह में तो हमने सुनी नहीं है, बाकी तमाम जगहों पे जो चल रही हैं, इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है। 24 लाख बच्चे जब फार्म भरते हैं कितना पैसा लगता है, 23-23.5 लाख पेपर देते हैं, कितना समय खर्च होता है, उसकी ट्यूशन में कितना खर्च होता है। नौकरी को देख लीजिए, जो पुलिस में भर्ती हैं, जो टीचर्स की भर्ती हैं, उसमें अगर एक बार पेपर लीक का मामला हो जाता वो साल तो गया। उस साल जो है आप जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे ही नहीं, बेरोजगारों को रोजगार बनाएंगे नहीं, आपका कितना बच रहा है। फिर अगले साल तैयारी, फिर अगले साल फार्म भरना, फिर अगले साल फीस जमा करना, लाखों करोड़ रुपया तो आप इसी प्रकार से कमा लेते हैं जनाब। अब फिर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दरअसल आपकी और मेरी कुछ और है। देखिए, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। बच्चे समाज के हिस्सा हैं, ये भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, भविष्य में अधिकारी बनेंगे, समय पर बन जाएंगे, इनके कॉन्फिडेंस गेन हो जाएंगे, तो आने वाले वक्त का, भारत का जो वक्त है बेहतर होगा। बहरहाल दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट की खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि पूरे सिस्टम के ऊपर कैसे सवालात उठ रहे हैं, किस तरह से धांधलियां हो रही हैं, किस तरह से एक ही सेंटर से इतने बच्चे निकल आते हैं, एक ही शहर के इतने बच्चे निकल आते हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं। लेकिन चूंकि मुझे आपको मोटा मोटी ही बतानी थी खबर, तो ये बता दिए कि 1563 के बारे में तो फैसला हो गया, बाकी के बारे में नहीं। और गोदी मीडिया जो बोल रहा है ना कि बच्चों की जीत हो गई है, कोई जीत नहीं हुई है। उसी के नियम के मुताबिक काउंसलिंग होगी, उसी नियम के मुताबिक सारे काम होंगे। हाँ, पेपर लीक के बारे में वो शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं नवनियुक्त, कोई धांधली नहीं हुई है, तो बिहार के लोग बेवकूफ़ होंगे। फिर वो जो तमाम उपकरण पकड़े गए हैं लोगों के पास से, अगर उसके अंदर जांच हो तो पता करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पेपर लीक में कोई बात निकलती है तो ताकत हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एनटीए को कम से कम, जो आज से चेयरमैन आए हैं, इनको पूछा जाए कि आपसे पूछने के बाद ही आपने क्यों बताया है कि मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया, 5 साल में आपने क्यों नहीं दिए अब तक। अब क्या स्थितियां बन गई, कौन सी स्थिति बन गई कि 4 जून को देश के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिए 10 दिन पहले। क्या समझाना चाहते थे आप, क्या छुपाना चाहते थे आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।